कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हर रोज कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के मामले सामने आए हैं, उसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना ने देश में तांडव मचाया हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खौफनाक होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए आंकड़ों से देश में दहशत पैदा हो गई है। कोरोना ने एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में बीते 24 घंटे में 4,01,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 3,523 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना के पहली बार इतने मामले सामने आए। कोरोना के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं, मानो इस अड़ियल कोरोना पर ब्रेक लगाना मुश्किल है। आलम कुछ ऐसा है कि भारत में हर मिनट 125 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 4,01,993 मामले पाए गए, जबकि मौत का आंकड़ा 3,523 रहा। और अब तक कुल 1,91,00,000 के पार कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। 1,56,00,000 से ज्यादा रिकवर भी हो चुके हैं। और इसके साथ ही एक्टिव केसों की बात करें तो 32,68,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस है। हर रोज कोरोना अपने रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। कोरोना का कहर ऐसे बरप रहा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस कातिल कोरोना पर कब ब्रेक लगे। कोरोना के एक दिन में इतने मामलों का सामने आना जाहिर करता है कि कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 27 अप्रैल को 3,23,144, 28 अप्रैल को 3,60,960 केस पाए गए। 29 अप्रैल की बात करें तो 3,79,257 केस सामने आए। 30 अप्रैल को 3,86,452 केस पाए गए, जबकि 1 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 4,01,993 हो गया। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अगर लोगों ने अभी सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में कोरोना बेकाबू हो जाएगा और इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है और ये रफ्तार लोगों की लापरवाही बयां करने के लिए काफी है। हरियाणा में हर रोज हजारों में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन और सरकार की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ बना हुआ है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोरोना हर रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। सरकार भले ही ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की अच्छी मात्रा होने का दावा कर रही हो, लेकिन प्रदेश में दर्ज हो रहे रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े प्रशासन के लिए चिंता बने हुए हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो लगे कैसे। अब ये आंकड़े ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तां बयां करते हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 13,833 नए मामले सामने आए। वहीं 98 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 97,562 केस एक्टिव हैं। वहीं अब तक 4,216 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हरियाणा में कोरोना के क्या हाल हैं, ये तो हमने आपको बता दिए। चलिए आपको बताते हैं हरियाणा के जिलों के बारे में। हरियाणा में गुरुग्राम से 4,435, फरीदाबाद से 1,434, सोनीपत से 912, हिसार से 860, अम्बाला से 415, करनाल से 883, पानीपत से 526, रोहतक से 377, रेवाड़ी से 259, पंचकुला से 324, कुरुक्षेत्र से 287, यमुनानगर से 463, सिरसा से 563, महेंद्रगढ़ से 472, भिवानी से 246, झज्जर से 221, पलवल से 150, फतेहाबाद से 320, कैथल से 112, जींद से 489, नूंह से 46, वहीं चरखी दादरी से 39 केस सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती स्पीड ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं और अब तो हरियाणा में कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। चारों तरफ हाहाकार है, शवों के ढेर लगे हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रही तो कोरोना पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जरूरत है कि लोग अभी से संभल जाएं, बाद में क्या पता संभलने का मौका भी न मिले। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने
गुरुग्राम समेत 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की और कल देर शाम यह आदेश आया, जिसके बाद लगातार क्योंकि आज पहला दिन है तो जो दुकानें हैं गुरुग्राम की वो तमाम बंद है। इस वक्त मैं सदर बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ का नज़ारा आप देखिए। जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, बेवजह आप बाहर ना घूमें, क्योंकि आदेशों में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बेवजह अगर घूमता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी सरकार ने अपील की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और सिर्फ असेंशियल नीड्स में जो लोग हैं वो ही बाहर निकल सकते हैं। और सदर बाजार में मौजूद हूँ मैं। जो किराने की दुकान है वो यहाँ पर खुली हुई है, फल फ्रूट्स की दुकानें खुली हुई है, बाकी जो तमाम दुकानें हैं चाहे वो गारमेंट्स की हो चाहे किसी और चीज़ की हो वो तमाम बंद है। और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप बेवजह बाहर ना निकलें। और लोगों से पूछा जा रहा है कि आप क्यों बाहर निकले हैं, कि आपके पास कोई कोविड पास है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो कोविड ड्यूटी में हैं या जो एसेंशियल नीड्स में हैं वही घर से बाहर निकल सकते हैं। बेवजह लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, ना ही पैदल और ना ही किसी व्हीकल से, यानी कोई भी गाड़ी या स्कूटी से घर से बाहर अगर निकला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर बेवजह निकला तो। अगर जो कोविड ड्यूटीज़ में एसेंशियल नीड्स में लोग जो तैनात हैं अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनको कहा गया है कि आप जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं सदर बाजार में और यहाँ का माहौल आप देखिए, क्योंकि सुबह का वक्त है, 9:30 बज रहे हैं और जो तमाम दुकानें हैं जो मार्केट है इस वक्त ओपन हो जाती थी, खुल जाती थी, लेकिन आज तमाम दुकानें बंद हैं क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है। थोड़ी बहुत भीड़ जो है वो फिलहाल सड़कों पर देखी जा रही है, क्योंकि पहला दिन है और पुलिस जो है अभी सख्ती बरत रही है, लेकिन उतनी सख्ती जो है वो अलग इलाकों में जो देखने को नहीं मिल रही है। उसके बावजूद गुरुग्राम के हालात जो मैं आपको बताना चाहूँ कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पहला दिन वीकेंड लॉकडाउन का है तो पुलिस भी थोड़ी सी रियायत दे रही है। जाहिर तौर पर गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि आज कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन कल से पूर्ण रूप से सख्ती की जाएगी, जगह जगह बैरिकेड लगाए जाएंगे और कोई बेवजह घर से बाहर निकला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से सख्ताई बढ़ गई है। प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन हरियाणा के 9 जिलों में लगा दिया है। ये करनाल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेन बाजार पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं और जो लोग आ रहे हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। एक भी गाड़ी को ऐसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। उनके पास कोई ज़रूरी पास है या उनके पास हॉस्पिटल की पर्ची है तो ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। पूरी मार्केट आप देख सकते हैं जो 6 बजे तक खुली रहती थी वो आज सुबह से ही बंद है, क्योंकि करनाल में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि घर में ही रहें। आप देख सकते हैं जो लोग नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। ये पूरे करनाल की स्थिति है और लगातार जो करनाल के बड़े अधिकारी हैं वो गश्त पर भी हैं, साथ ही साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके का माहौल है सचिन जी, लोग समझ रहे हैं? काफ़ी हद तक लोग समझ रहे हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कुछ ना कुछ अपनी मजबूरी बताकर लोग निकल रहे हैं। एक तो अभी हमारे को मिले थे कह रहे कि शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि डीसी साहब ने आदेश दिए हैं तो उसको सीरियसली लेकर उसको माना जाए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और हर किसी से पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग बहाने बनाकर जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई जरूरी पास नहीं होता है तो फिर उनका चालान भी काटा जाता है। प्रशासन लगातार अपील कर रही है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए प्रशासन जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और जनता उनका सहयोग करे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा के 9 जिलों में वीकली लॉकडाउन लगा दिया है। शुक्रवार रात 10 बजे से ही वीकली लॉकडाउन लगाया है और सिरसा जिले में भी वीकली लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो देखें कि पुलिस जो है फिलहाल गश्त कर रही है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर अब बाजारों में निकले हैं, लेकिन आप चहल पहल देखेंगे तो किस तरह से बाजारों में अब भी चहल पहल देखने को मिल रही है।
वीकली लॉकडाउन का फिलहाल अगर हम कहें तो कोई लोगों में खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं तमाम लोग अभी भी बाजारों में घूम रहे हैं, अपने वाहनों पर घूम रहे हैं, किसी तरह का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि पुलिस के टीम जो है अब बाजारों में निकली है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को समझा रही है कि लॉकडाउन लगा है और इस लॉकडाउन की पालना करें। हालांकि बाजार में दुकानें बंद हैं। तो बिल्कुल फिलहाल सुबह सवेरे की बात करें तो आम दिनों जैसे भी लोग जो है सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। पुलिस अब फिलहाल निकली है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सोनीपत में कोहराम किसी और ने नहीं बल्कि महामारी कोरोना ने मचाया हुआ है। लगातार पॉजिटिव आंकड़े बहुत ज़्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। 30,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। सरकार ने रणनीति अपनाई और लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन आज पहला दिन है सोनीपत में और आप नज़ारा देख सकते हैं कि वही जो आवाजाही होती थी उसी तरह आवाजाही है। हालांकि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, गाड़ियों की संख्या में कमी जरूर है, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की गई है उसकी पालना सोनीपत में नहीं हो रही है। लोग उसी तरह आ जा रहे हैं जैसे पहले आते जाते थे, उसी तरह गाड़ियों का आवागमन है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल सोनीपत प्रशासन और पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार लॉकडाउन लगाया गया था कि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके, लेकिन उसकी पालना ना करवाने के पीछे पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। बहरहाल देखना अब यही होगा कि पुलिस प्रशासन लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करवाने के लिए क्या कुछ कदम उठाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शाहबाद के लाइफ केयर अस्पताल से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। हर रोज ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। हर जगह ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ताजा मामला शाहबाद से आया है, जहां लाइफ केयर अस्पताल में दाखिल मरीजों की सांसों पर उस वक्त ऑक्सीजन का संकट छा गया जब अस्पताल में सिर्फ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बाकी रह गए थे। वहीं इस बात की भनक लगते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर रोष जताया गया। ऑक्सीजन न मिलने पर परिजनों का हंगामा देर रात तक जारी रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल के दौरे पर आई थी। उस वक्त यहां 4 सिलेंडर उपलब्ध थे, लेकिन निरीक्षण करने के बाद टीम 2 सिलेंडर अपने साथ ले गई। हमारे 2 सिलेंडर इन्होंने उठा लिए। 20 पेशेंट है अंदर ऑक्सीजन पे, उनको अगर आधे घंटे तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एसडीएम साहब ले रहे हैं या एसएमओ साहब ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं कुरुक्षेत्र से? ये किसी के दबाव में आके इनको परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को इतना अच्छा रिजल्ट है डॉक्टर साहब का, यहाँ से कोई भी पेशेंट को बोल दे, सब पेशेंट ठीक होके गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल, किसी को कोरोना नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है साथ की, अगर 2 सिलेंडर वो कब तक चलेंगे सर? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वहीं मामले में एसएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह का कहना है कि मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। देखिए अभी हमने 2 सिलेंडर और जैसे 4 तो चलो जो भी है हम पे आए हैं, 2 से 3 घंटे हमारा कुछ निकालेंगे। बाकी 2 सिलेंडर हमने कहीं और से भी अरेंज किए हैं, किसी हॉस्पिटल से। अभी उनको रिक्वेस्ट करके कि हमें एटलीस्ट हमारे पेशेंट्स की नाइट है निकल जाए तो 2 सिलेंडर से मतलब कुल मिला के अभी हम 5 सिलेंडर्स के आसपास हैं, मतलब वो 3 से 4 घंटे ही निकाल पाएंगे। कोरोना से हालात खराब है, कहीं इलाज के लिए मरीज तरस रहे हैं तो कहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण इलाज के दौरान मरीज दम तोड़ रहे हैं। दावे तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो धरातल पर ही दिखती है। कोरोना की पहली लहर का कहर थमा तो लगा कि समय मिल गया संभलने का। 1 साल बीत गया और कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। ऐसे में अब स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है और मरीज अब भगवान भरोसे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की मार है और सिस्टम लाचार है। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का डंका बजाने वाली राज्य सरकारों की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रूह को कंपा देने वाली हैं। जहां ये कहा जाता था कि संसाधन पूरे हैं,
वो कोरोना का कहर देखकर ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसे हालात बनेंगे सोचा नहीं था। पानीपत से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सिस्टम की पोल खोलकर रख देती हैं। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। एक शख्स जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे एक ढंग का ऑक्सीजन मास्क तक अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध नहीं करवा पाया। अपने पति को चंद सांसें देने के लिए उसकी पत्नी घंटों तक वही टूटा मास्क हाथ में पकड़कर बैठी रही। बार बार डॉक्टरों से दूसरा मास्क लगाने की गुहार लगाती रही, लेकिन ना तो किसी डॉक्टर ने और ना किसी नर्स ने इतनी जहमत उठाई कि इस मास्क को बदल दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि शख्स जिंदगी की इस जंग को हार गया। सांस में दिक्कत थी और उन्होंने बिल्कुल वो मास्क ही दे देते तो थोड़ा काम चल जाता। सर हमने टूटा हुआ मास्क भी ऊपर से पहनाया मैंने उसको, और लोच रहे बिल्कुल, और यूं देख के हंस रहे वो बिल्कुल। सिस्टम इससे पहले इतना लाचार कहाँ था। कोरोना की पहली लहर का कहर थमा तो लगा कि अब हालात संभल जाएंगे, क्योंकि सरकारें तैयार है, सिस्टम तैयार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तैयार है, वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन यहाँ तो हाल पिछली बार से कहीं ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। पानीपत का हाल बुरा है, लेकिन चरखी दादरी में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। यहाँ कोरोना से कोई अपनी जान गवाए न गवाए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं से तो वाकई इस जंग को हार जाएंगे। यहाँ कई घंटों से मरीज बिना लाइट के अपने बेड पर पड़े हुए हैं। आलम ये था कि एक मरीज ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मैं 26 तारीख से यहाँ एडमिट हूँ। स्टाफ टाइम से दवाइयाँ नहीं दे रहा, नहीं कोई केयर कर पा रहा। प्लीज सर कुछ करो। कहीं बेड का रोना है तो कहीं ऑक्सीजन का रोना। अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में गलती गिनाएं तो किसकी गिनाएं। सोनीपत में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। इसी के चलते अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई है। वहीं व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए अब सोनीपत प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हरियाणा में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में तेजी से इजाफा हो रहा है। बात सोनीपत की करें तो यहाँ कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है और इसी के चलते कई निजी अस्पतालों से कभी ऑक्सीजन खत्म होने की खबरें तो कभी हंगामे की। इसी बीच अब जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और एसपी जशनदीप सिंह रंधावा हरियाणा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे, जहां जिला उपायुक्त ने पहले तो पीपीई किट पहनी, फिर अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल में जिला उपायुक्त को कई खामियां मिली। आइसोलेशन में मरीजों के इलाज में भारी लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके बाद जिलाधीश ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के दौरे के दौरान मरीजों के साथ लापरवाही बरतने के साथ साथ कई और कमियां भी देखने को मिली। देखो अभी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, खासकर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको चाहिए कि जो कोविड प्रोटोकॉल है इसका हम कड़ाई से पालन करें, तभी जनता को हम संदेश दे पाएंगे। तो जो ट्रायज है इसमें किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं, तो कोविड और नॉन कोविड पेशेंट को लेके तो इसको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए इस पर कार्रवाई करने के। कोरोना वहीं उससे बचाव के लिए सोनीपत प्रशासन सख्ती दिखाए हुए है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा और अपने प्रति सावधानी बरतनी जरूरी है। वहीं लोग कोरोना के नियमों की पालना करें, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। रेवाड़ी में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच अस्पतालों से ऑक्सीजन की किल्लत भी सामने आ रही है। ऐसे में रेवाड़ी के डीसी यशेंद्र सिंह ने बावल में स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। कोरोना काल में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मौत का आंकड़ा भी आए दिन बढ़ रहा है। हजारों लोग जहां कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। दरअसल देश में इन दिनों ऑक्सीजन से संकट बना हुआ है और अगर बात हरियाणा की करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। रेवाड़ी में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, जो जिला प्रशासन की चिंता का विषय बने हुए हैं। प्रशासन हर कोशिश कर रहा है कि मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। इसी के चलते रेवाड़ी के डीसी यशेंद्र सिंह बावल के अग्रवाल ऑक्सीजन रिफिल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ कई आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।
वहीं डीसी यशेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जैसे ही ऑक्सीजन का टैंकर हमारे पास पहुंचता है, उसी समय बिना समय गवाए रिफिल का काम करें। ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर बनी रहे और जरूरत के हिसाब से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने के बाद कितना असर पड़ता है। कोरोना महामारी खतरनाक है, इसे हल्के में न ले। कोरोना को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि पुलिस यह नहीं देखेगी कि आप अपनी ही शादी के लिए घोड़ी पर सवार होकर जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। दूल्हा तैयार है, बारात भी तैयार है। परिवार वाले धूमधाम से बारात लिए अपनी मस्ती में जा रहे हैं, लेकिन खुशी के इस माहौल में अचानक ये हुआ क्या? दुल्हन लेने जा रहे इस दूल्हे का सामना सोनीपत पुलिस से हो गया। अब सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक ही है। शादी की खुशी में ये दूल्हा भूल ही गया कि ये तो कोरोना काल है। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करोगे तो पुलिस से सामना तो होगा ही। मामला सोनीपत का है, जहां एसपी और डीसी खुद ही कोरोना के नियमों को लेकर कमान संभाले हुए हैं। और जैसे ही देखा कि दूल्हे ने मास्क नहीं लगाया हुआ और जो नियम हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा, तो तुरंत ही इस दूल्हे का चालान काट दिया गया। डीसी साहब के आदेश से हम यहीं पर थे, विवेकानंद के पास सब आए हुए थे। उन्होंने देखा वे शादी हो रही है यहाँ, जो दूल्हा था वो बगैर मास्क के था, तो डीसी साहब ने बोला वही मौके पर चालान करो उसका। क्या नाम था शादी करने वाला, कहाँ का रहने वाला था? ये जनता कॉलोनी का था, गोविंद। तो नवरात्रि से हम इसके लड़के की शादी थी, इसका चालान किया हमने। शादी के इस रंग में भंग तो जरूर डल गया, दूल्हे का चालान भी कट गया, तो परिवार वाले भी परेशान हो गए। दूल्हे के पिताजी पुलिस वालों से काफी देर तक मिन्नतें करते रहे, लेकिन कोरोना के इस बुरे संकट में पुलिस वाले कहां मानने वाले थे। और जब नियमों का पालन नहीं होगा तो पुलिस वालों का पाठ पढ़ाना भी लाजमी हो जाता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जान बचेगी तभी तो शादी कर पाओगे, वरना कुआरे ही मर जाओगे। तो नियमों का पालन करें, खुशी में ये ना भूल जाएं कि आखिर ये एक बुरा वक्त चल रहा है। कोरोना की यह लहर बेहद ही खतरनाक है। ऐसे में जरूरत है कि सभी लोग कोरोना महामारी बचाव हेतु नियमों की ज्यादा से ज्यादा पालना करें, ताकि इस कोरोना संक्रमण की चैन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। झज्जर में एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर नशे में धुत एक व्यक्ति अपने ही साथी की हत्या करके मौके से फरार हो गया। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन दिल दहला देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। बदमाश सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं। ताजा मामला झज्जर से सामने आया है, जहां बेरी सब डिवीजन मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की हत्या की खबर सामने आई, जहां नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक युवक अपने दोस्त कृष्ण के साथ एक खेत में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई और आरोपी कृष्ण ने युवक के सर पर तेजधार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद शव को मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सूचना मिली भाई उसको किसी ने मार दिया है, तो मौके पे गए, मौके पे जाके वहाँ उनसे पूछताछ की, डेड बॉडी को चेक किया, मौके पे एफएसएल टीम बुलाई गई और उसमें नाम आया एक कृष्ण उर्फ मोनू, बेरी का ही लड़का है जिसने इसको मारा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है, पोस्टमार्टम करवा दिया है, उसको जल्द से जल्द मोनू को कृष्ण को गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर अस्पतालों में बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि कोरोना से लड़ने का जज्बा मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी बेहद ही खतरनाक है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। हर दिन कोरोना लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इन बढ़ते आंकड़ों को देखकर सांसें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन्हें जानकर हौसला बढ़ता है। आज हम आपको मिलवाते हैं कोरोना से जंग लड़कर वापस अपने काम पर लौटे सिरसा के इस इंस्पेक्टर दंपत्ति से। इंस्पेक्टर अनिल सोडी विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं, तो उनकी पत्नी सीमा सोडी महिला थाने में थाना प्रभारी हैं। दोनों को कोरोना हुआ, लेकिन दोनों ने मिलकर कोरोना को मात दे दी। 1 अप्रैल की बात है। मेरे को थोड़ा शरीर में हल्का हल्का बुखार तो 1-2 दिन रहा। तो फिर एक दिन बैठे बैठे जैसे घर पे बैठे बैठे स्मेल नहीं आई मेरी किसी चीज़ में। तो मैंने उसी टाइम डॉक्टर साहब से फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ये दिक्कत है। डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप तुरंत चेकअप कराओ। तो मैंने मैडम को फ़ोन किया, हम वहाँ चले गए हॉस्पिटल। उन्होंने हमारा सैंपल लिया। नेक्स्ट डे हमारी रिपोर्ट आई, उन्होंने बता दिया पॉजिटिव है। रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ा हमें टेंशन हुआ, भाई दिक्कत हो गई है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया हमें, उन्होंने किट दे दी और घर पे क्वारंटाइन कर दिया 17 दिन के लिए। उसके बाद थोड़ी खांसी हुई, हमने दोबारा चेकअप करा, CT स्कैन वगैरह करवाया, थोड़ा सा इन्फेक्शन बताया उन्होंने। उसके बाद 5 दिन की दवाई और दी। उसके बाद धीरे धीरे हम अपना जो रूटीन का काम हो करते रहे, खाना खाते रहे टाइम टू टाइम। नारियल पानी है, गर्म हल्का हल्का नवाया पानी है, बाकी ऐसा और कोई दिक्कत नहीं। वहीं महिला थाना प्रभारी सीमा सोडी ने भी बताया कि कैसे कोरोना को उन्होंने हराया और वापस अपनी ड्यूटी पर लौटी। जैसे हमें पता चला कि हमको कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो स्टार्टिंग में तो भी फेयर थोड़ा सा फील हुआ कि भी एकदम ऐसे हो गया है। लेकिन उसके बाद हमने अपने आप को संभाला, कोई बात नहीं, एक ये बीमारी है तो हमें इस पर जीत हासिल करनी है। तो हमने प्रॉपर मेडिसिन ली, प्रॉपर डॉक्टर का जो भी हमें गाइड किया, हमने वो सारी ट्रीटमेंट लिया। और इस दौरान हमने विदिन 17 डेज़ जो हम होम क्वारंटाइन थे, उसमें हमने बुक्स वगैरह पढ़ी। जो भी अपना दिनचर्या, वो हमारी दिनचर्या आम रही। देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इसमें आप पैनिक ना लें। अगर हम किसी चीज़ से जितना डरेंगे वो उतना ही हम पर हावी होगी। तो इससे सबसे अच्छी बड़ी बात है, अगर बीमारी है तो इसको एक नॉर्मल बीमारी समझे, इसके ऊपर अपने ऊपर इस पे हावी ना होने दे अपने ऊपर इसको। कोरोना के डर के बीच ऐसे उदाहरण आपको जानना जरूरी है, क्योंकि माहौल गंभीर है, लोग पैनिक कर रहे हैं। ऐसे में डर के कारण लोग कोरोना से लड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हौसला रखें और कोरोना से जंग लड़े, क्योंकि हर एक इंसान जब कोरोना को हराएगा तभी देश कोरोना मुक्त हो पाएगा। कोरोना के डर के बीच आपको ऐसे उदाहरण जानने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त लोग पैनिक में हैं और यही वजह है कि लोग कोरोना से लड़ नहीं पा रहे। लेकिन लोगों को कोरोना से लड़ना होगा, हौसला बनाए रखना होगा, ताकि देश को कोरोना मुक्त किया जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।